लेके आया है। प्रेम का संदेश, प्रेम का संदेश, प्रेम का संदेश। उत्पत्ति। उत्पत्ति नाम का अर्थ है आरंभ। जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उत्पत्ति को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अध्याय 1 से 11, जगत की सृष्टि और मानव जाति का प्रारंभिक इतिहास। इसमें आदम और हव्वा, कैन और हाबिल, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन के गुम्मट का वर्णन मिलता है। दूसरा, अध्याय 12 से 50, इस्राएलियों के आरंभिक पूर्वजों का इतिहास। इसमें पहला अब्राहम है, जो परमेश्वर पर अपने विश्वास और उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रसिद्ध था। इसके बाद उसके पुत्र इसहाक और पोते याकूब, जो इस्राएल भी कहलाता था, का वर्णन है। तब याकूब के 12 पुत्रों का वर्णन है, जो इस्राएल के 12 गोत्रों के संस्थापक हुए। इसमें उसके एक पुत्र यूसुफ और उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके द्वारा याकूब और उसके अन्य पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र में रहने के लिए आ गए थे। यद्यपि ये पुस्तक लोगों के विषय में बताती है, फिर भी मुख्यतः ये परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। इसका आरंभ इस स्वीकृति से होता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और अंत इस प्रतिज्ञा से होता है कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की चिंता करता रहेगा। पुस्तक के आरंभ से अंत तक मुख्य पात्र परमेश्वर है, जो बुराई करने वालों को दोषी ठहराता है और उन्हें दंड देता है। वो अपने लोगों की अगुवाई और सहायता करता तथा उनके इतिहास को व्यवस्थित करता है। ये प्राचीन पुस्तक एक जाति के विश्वास का वर्णन करने और उस विश्वास को बनाए रखने में सहायता के लिए लिखी गई थी। अध्याय 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी